हे दोस्तों, चैनल पर दोबारा स्वागत है। आज हम समझाने वाले हैं एकदम नई 2025 की एक्शन कॉमेडी प्ले डेट, वो फिल्म जिसमें एक साधारण बच्चों की प्ले डेट बदल जाती है साल की सबसे मजेदार और सबसे ज्यादा हंगामेदार एक्शन एडवेंचर में। तो आराम से बैठ जाइए, स्नैक्स उठा लीजिए और चलिए सीधे कूदते हैं प्ले डेट की एक्सप्लेनेशन में। कहानी शुरू होती है जब ब्रायन जेनिंग्स, केविन जेम्स, एक अनएम्प्लॉयड फोरेंसिक अकाउंटेंट और अपने स्टेपसन ल्यूकस बेंजामिन पैजक का नया स्टे एट होम डैड अपनी लाइफ से थोड़ा परेशान दिखता है। उसे अपनी जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने कंपनी के बुक्स कुक करने से मना कर दिया था। उसकी वाइफ एमिली सारा चालके एक सक्सेसफुल लॉयर है और अब वो वापस काम पर चली गई है, इसलिए ब्रायन को अब घर संभालना है और लूकस के साथ बॉन्ड बनाने की जिम्मेदारी भी उस पर है। ब्रायन की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो लूकस से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। ब्रायन एक टिपिकल स्पोर्टी माचो इमेज मेंटेन करना चाहता है और लूकस डांस और थोड़ी सेंसिटिव चीज़ों में इंटरेस्टेड है। इसी वजह से लूकस को स्कूल में बुली भी किया जाता है। ब्रायन को लगता है कि अगर लूकस स्पोर्ट्स में अच्छा हो जाएगा तो बुलिंग रुक जाएगी, इसलिए वो लूकस को लैक्रोस कोच करता है, पर लूकस का दिल उसमें बिल्कुल नहीं लगता। फिर हम देखते हैं कि ब्रायन लूकस को लेकर पार्क जाता है। वहां वो उसे फुटबॉल टॉस करने की कोशिश करता है, बट लूकस इतना अनएथलेटिक है कि वो ठीक से कैच भी नहीं कर पाता, जिससे ब्रायन और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। ऑल्दो वो ट्राई कर रहा है कि अच्छा बाप बने। वहां उसकी मुलाकात एक प्लेग्राउंड सॉकर मॉम इस्ला फिशर से होती है, जो ब्रायन की विंड ब्रेकर और उसके पेरेंटिंग स्टाइल का मजाक उड़ाती है। उसके बाद जेफ ईमन की एंट्री होती है। जेफ एक हाइपर मैस्कुलिन सुपर फिट स्टे एट होम डैड है जो अपने बेटे सीजे के साथ इंटेंस तरीके से फुटबॉल खेल रहा होता है। उनकी कैच इतनी हार्ड होती है कि लगता है जैसे साउंड बैरियर टूट जाएगी, और फिर वो दोनों जमीन पर गिरकर रेसलिंग भी करते हैं, जो बहुत ही अग्रेसिव लगती है। ब्रायन, जो एकदम बीटा टाइप का डैड है, जेफ को देखकर थोड़ा इंटिमिडेटेड और अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि जेफ उस अल्फा मेल का एम्बॉडीमेंट है जैसा ब्रायन बनना चाहता है। लेकिन जेफ एकदम फ्रेंडली और हैप्पी लोगों तरीके से ब्रायन से मिलता है। वो उसे फौरन ब्री ब्री कहना शुरू कर देता है और एक बेस्ट फ्रेंड जैसा बिहेव करता है। वो ब्रायन को सजेस्ट करता है कि लूकस और सीजे का एक प्ले डेट होना चाहिए। ब्रायन पहले तो शक करता है क्योंकि जेफ और उसका बेटा बहुत अजीब लगते हैं, स्पेशली जेफ की ओवर द टॉप पर्सनैलिटी और उसकी इंटेंस फिजिक। पर लूकस और सीजे जल्द ही दोस्त बन जाते हैं और लूकस सीजे के घर प्ले डेट के लिए जाने की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। ब्रायन अपनी इनएबिलिटी टू से नो की वजह से इस प्ले डेट के लिए एग्री कर जाता है और उनकी ये प्ले डेट शुरू हो जाती है। वो सब जेफ की वैन में बैठकर जेफ के घर की तरफ जाते हैं। यहाँ से ही केओस का असली सिलसिला शुरू होता है, जैसा कि ब्रायन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब वो जेफ के घर पहुंचते हैं तो ब्रायन को और ज्यादा सस्पिशन होता है। जेफ का घर थोड़ा अनयूजुअल लगता है और जेफ की कहानियां भी अजब होती है। जेफ बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है और उसके और सीजे के बीच का रिश्ता थोड़ा इंटेंस और सीक्रेटिव लगता है। ब्रायन को जेफ के पास्ट के बारे में कुछ हिंट्स मिलते हैं, पर जेफ स्मूथली हर सवाल को डॉज कर जाता है। जेफ एक डिस्ग्रेस्ड यूएस सोल्जर है जिसकी बैक स्टोरी में कुछ सीरियस और इमोशनल मोमेंट्स है, पर मूवी उसको सिली गैग्स के साथ अंडरकट करती रहती है। थोड़ी देर बाद आर्केड जाने का प्लान बनता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो ये प्ले डेट एकदम से एक हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस में बदल जाती है। सडनली कुछ बैड गाइज मर्सिनरीज उन्हें टारगेट करना शुरू कर देते हैं। इन बैड गाइज का लीडर साइमन मैडिक्स एलन टूडेक है, जो जेफ और सीजे को ढूंढ रहा होता है। आर्केड में फिस्ट फाइट शुरू हो जाती हैं। जेफ, जो कि एक एक्स डेल्टा फोर्स उबरमेंश है, सरप्राइजिंगली वायलेंट और स्किल्ड फाइटर निकलता है। ब्रायन, जो एक आउट ऑफ शेप अकाउंटेंट है, डर के मारे इधर उधर भागता है और क्लमजिली जेफ की मदद करने की कोशिश करता है। यहीं पर कॉमेडी और एक्शन का मिक्स होता है, जहां जेफ स्मूथली बैड गाइज को धो डालता है और ब्रायन चीख चिल्लाता रहता है। इस भागदौड़ में सीजे भी सरप्राइजिंगली सुपर स्ट्रेंथ और माचो टेंडेंसीज दिखाता है, जो एक छोटे बच्चे के लिए अननेचुरल है। इस केओटिक सीन के बाद जेफ को कम क्लीन करना पड़ता है। जब वो सब कार चेज में होते हैं तब जेफ फाइनली ब्रायन को सच बताता है। जेफ रिवील करता है कि सीजे उसका असली बेटा नहीं है। असल में सीजे एक सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था और वो उस लैब से जिसे रन किया जा रहा था बचा कर लाया गया था। जेफ खुद भी उस सीक्रेट ऑपरेशन से जुड़ा हुआ था। उसके बाद उनकी कार चेज शुरू हो जाती है, जिसमें एक्सप्लोजन्स और रेकलेस ड्राइविंग होती है। ब्रायन की मिनी वैन और जेफ की वैन इन्वॉल्व होती हैं। इस क्रेजी चेज में ब्रायन और लूकस जेफ और सीजे की लाइफ एंड डेथ ड्रामा में फंस जाते हैं। उनका सफरनामा फ्यूजिटिव्स की तरह होता है। वो बैड गाय से छुपते फिरते हैं, जो सीजे को हर हाल में वापस पाना चाहते हैं।
फिर हम देखते हैं कि वो लोग किसी मोटेल या सेफ हाउस जैसी जगह पर रुकते हैं। यहाँ पर जेफ ब्रायन को डिटेल में अपनी बैक स्टोरी बताता है। जेफ एक डिस्ग्रेस्ड यूएस सोल्जर था जिसे कोर्ट मार्शल कर दिया गया था क्योंकि उसने कॉन्शियंस की वजह से गलत काम करने से मना कर दिया था। उसका पास्ट थोड़ा डार्क है पर कॉमेडी उसको हमेशा लाइट रखती है। यहीं पर फादरहुड और फ्रेंडशिप की थीम और स्ट्रांग होती है। ब्रायन जो पहले जेफ को अजीब समझता था अब उसकी हिम्मत और डेडिकेशन से इम्प्रेस होता है। एक माइनर सीन में जेफ एक बैड गाय को इंटेरोगेट करने की कोशिश करता है। वो उसे आइस के जग से वाटर बोर्ड करने की सिली कोशिश करता है जो कि टेस्टलेस जॉक के तौर पर दिखाया जाता है। इस सीन में पॉल वॉल्टरहाउजर भी बिट पार्ट में दिखते हैं। उसके बाद ब्रायन और जेफ लूकस और सीजे को प्रोटेक्ट करने के लिए एक टीम की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। ब्रायन अपनी फोरेंसिक अकाउंटेंट वाली इंटेलिजेंस और प्लानिंग स्किल्स यूज करता है और जेफ अपनी एक्शन और फाइटिंग स्किल्स। उनका ऑड कपल डायनामिक यहाँ पर पीक पर होता है। ब्रायन की लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और जेफ का ओवर कॉन्फिडेंस क्लैश करता है और कॉमेडी क्रिएट करता है। इस सफर में ब्रायन और लूकस का रिलेशनशिप भी इम्प्रूव हो जाता है। ब्रायन लूकस की डांस लविंग पैशन को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है और लूकस भी ब्रायन की हिम्मत और एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता है। फादर सन बॉन्डिंग इस मूवी का एक कोर इमोशनल थीम बन जाता है। इवन दो जेफ और सीजे का बायोलॉजिकल रिश्ता नहीं है, उनका बॉन्ड बहुत रियल होता है। फिर हम देखते हैं कि साइमन मैडिक्स और उसकी टीम उनको ट्रैक करने में सक्सेसफुल हो जाती है। मूवी के क्लाइमैक्स की तरफ ब्रायन और जेफ को मैडिक्स के लेयर या हाइडआउट तक पहुंचना पड़ता है। शायद ये हाइडआउट वही रिसर्च लैब ही है जहां सीजे को एक्सपेरिमेंट किया गया था। क्लाइमैक्स में इंटेंस एक्शन होता है। जेफ अपनी सोल्जर स्किल्स यूज करके हैंड टू हैंड कॉम्बैट करता है। ब्रायन जो कि एक ऑर्डिनरी आदमी है सरप्राइजिंगली करेज दिखाता है और अनकन्वेंशनल तरीके से बैड गाय से निपटता है, शायद अपनी क्लमजीनेस या विट से। एक सीन में इसला फिशर का कैरेक्टर सॉकर मॉम एक बार फिर ब्रीफली रीअपियर होता है कार चेस के बैकग्राउंड में, जिसके बाद उसको प्लॉट में और सिग्निफिकेंस नहीं मिलती। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन साइमन मैडिक्स के साथ होती है। मैडिक्स सीजे की स्पेशल एबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करना चाहता है और शायद वो उसे वापस लैब ले जाना चाहता है। जेफ और ब्रायन मिलकर मैडिक्स को डिफीट करते हैं। इस फाइट में लॉट्स ऑफ थिंग्स ब्लो अप और ओवर द टॉप एक्शन होती है। मैडिक्स के डिफीट के बाद सीजे सेफ हो जाता है। जेफ ने झूठ बोला था कि सीजे उसका बेटा है, लेकिन वो सच बता देता है और उसका फादर फिगर का रोल सॉलिडिफाई हो जाता है। आखिर में ब्रायन और लूकस का रिश्ता मजबूत हो चुका होता है। ब्रायन अब कॉन्फिडेंट हो गया है और उसने अपनी वैल्यू रिकग्नाइज कर ली है। वो लूकस की इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करता है। मूवी का एंडिंग एक जेंटल रिमाइंडर देता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए इवन इफ वो उनकी एक्सपेक्टेशन से अलग हों। जेफ और ब्रायन भी दोस्त बने रहते हैं। द वेरी लास्ट सीन में शायद ब्रायन अपने घर वापस आता है, अपनी वाइफ एमिली से मिलता है और उसे पूरी कहानी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, जिसे सुनकर एमिली शॉक्ड और डिसबिलीविंग लगती है या फिर वो रियलाइज करती है कि ब्रायन अब बदल चुका है। और इसी के साथ खत्म होती है प्लेडेट की पूरी कहानी। एक साधारण प्लेडेट से लेकर पूरा एक्शन पैक्ड हंगामा ये फिल्म साबित करती है कि पेरेंटिंग शायद दुनिया का सबसे खतरनाक मिशन है। अगर आपको यह ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मिलते रहें ऐसे और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस।